हेलो गाइस, आज हम मैथ्स में डेली लेसन प्लान बनाएंगे जिसमें सबसे पहले होगा दिनांक जिस दिन हम यह पाठ योजना बना रहे हैं। फिर होगा विषय गणित कक्षा 7th, कालांश चौथा, समय 20 मिनट। फिर होगी इकाई चतुर्भुज के प्रकार तथा आज का प्रकरण होगा वर्ग। प्रकरण हमेशा रेखांकित किया जाता है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर होंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य शिक्षक के लिए बनाए जाते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए छात्र अध्यापक यह पाठ योजना तैयार करता है। बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों को गणित की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना, विद्यार्थियों की मानसिक व तार्किक शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में अनुशासनात्मक तथा स्पष्टता का विकास करना, विद्यार्थियों को गणित की शर्तों व नियमों से परिचित कराना, विद्यार्थियों को गणित के तथ्यों को समझाते हुए उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों में शीघ्रता व शुद्धता से गणित के प्रश्नों को हल करने की क्षमता का विकास करना। फिर होंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य छात्र के लिए बनाए जाते हैं जिसमें सबसे पहले होगा ज्ञान। विद्यार्थी वर्ग का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी वर्ग को परिभाषित कर सकेंगे। फिर होगा अवबोधात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी वर्ग की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी वर्ग के उदाहरण दे सकेंगे। फिर होगा अनुप्रयोग। छात्र दैनिक जीवन में वर्ग से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगे, विद्यार्थी वर्ग से संबंधित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। फिर होगा कौशलात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी वर्ग से संबंधित प्रश्नों को हल करने में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। फिर होगा रुच्यात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी वर्ग के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। फिर होंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत हम वे सभी वस्तुएं लिखेंगे जिनका प्रयोग हम इस पाठ योजना को प्रस्तुत करते समय करते हैं, जिसमें सामान्यतः होगा चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, मॉडल इत्यादि। फिर होगी शिक्षण विधि, कथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि एवं स्पष्टीकरण। गणित विषय में स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, अन्य सभी विषयों में प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग में ली जाती है। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी रेखाखंड के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर होगा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न सामान्यतः 3 से 4 रखे जाते हैं तथा इनका निर्माण हम अपने आज के मुख्य बिंदु तक पहुंचने के लिए करते हैं, जिसमें पहले प्रश्न का उत्तर होगा, उसी से दूसरा प्रश्न प्रारंभ होगा। इसी प्रकार हमें अपने चारों प्रश्नों का निर्माण करना है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न होगा। फिर छात्रों को गत्ते का टुकड़ा दिखाते हुए प्रश्न करेंगे, यह क्या है? छात्र उत्तर देंगे, गत्ते का टुकड़ा। इसकी आकृति कैसी है? छात्र उत्तर देंगे, इसकी आकृति चौकोर है। ऐसी चौकोर आकृति के आकार की और क्या क्या वस्तुएं होती हैं? छात्र उत्तर देंगे, कैरम बोर्ड, लूडो। इस चौकोर आकृति को हम गणितीय भाषा में क्या कहते हैं? जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना उद्देश्य कथन करते हुए अपने पाठ योजना को आगे बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों, आज हम लोग वर्ग का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर होगा हमारा पहला शिक्षण बिंदु, जिस पर विकासात्मक प्रश्न होंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, जिसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न होगा, चित्र की ओर बताते हुए यह क्या है? छात्र उत्तर देंगे, यह एक वर्ग है। भुजा ए बी की लंबाई कितनी है? छात्र उत्तर देंगे, भुजा ए बी की लंबाई a सेंटीमीटर है। वर्ग का प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? छात्र उत्तर देंगे, 90 डिग्री। इस वर्ग में छायांकित भाग को क्या कहते हैं? जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना उद्देश्य कथन कहेंगे। फिर हम अपना अध्यापक कथन कहेंगे। जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। इस वर्ग के छायांकित भाग को वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं। फिर वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होगा भुजा स्क्वायर। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा हम इस चित्र को श्यामपट्ट पर बनाकर उसका स्पष्टीकरण करेंगे। हम दूसरे शिक्षण बिंदु में एक प्रश्न करेंगे जिसका हल हम छात्रों से प्राप्त करेंगे। एक वर्गाकार मैदान की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उस मैदान
का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा इसके उत्तर को प्राप्त करने के लिए हम उनसे कुछ ऐसे प्रश्न, सामान्य प्रश्न पूछेंगे जिनसे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जा सके। दी गई आकृति किसकी दी गई है? छात्र उत्तर देंगे वर्गाकार मैदान की। भुजा कितनी दी गई है? छात्र उत्तर देंगे 5 सेंटीमीटर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? जिसमें छात्र उत्तर देंगे भुजा स्क्वायर। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? जिसपे छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम उसे श्यामपट्ट पर स्पष्टीकरण के द्वारा समझाएंगे, जिसमें भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर। फिर होगा हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु, वर्ग का परिमाप, जिस पर विकासात्मक प्रश्न होंगे। दी गई आकृति किसकी है? छात्र उत्तर देंगे वर्ग। वर्ग के प्रत्येक भुजा का नाम बताइए। छात्र उत्तर देंगे ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। वर्ग में भुजा का मान कितना दिया गया है? छात्र उत्तर देंगे ए सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम श्यामपट्ट पर इसका स्पष्टीकरण करते हुए छात्रों को चित्र के माध्यम से समझाएंगे तथा उससे पूर्व छात्र अध्यापक कथन करेंगे। वर्ग के चारों भुजाओं की माप को वर्ग का परिमाप कहते हैं। वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का योग बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। अब छात्र इसको समझने में समर्थ हो पाएंगे, जिसमें छात्र इस सूत्र को लगाकर इस प्रश्न को हल करेंगे। 4 इंटू भुजा, भुजा दे रखी है हमें ए, 4 इंटू भुजा बराबर 4a सेंटीमीटर। फिर होगा हमारा चौथा शिक्षण बिंदु, आंकिक प्रश्न। एक वर्गाकार मैदान की भुजा 25 सेंटीमीटर है तो उस मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए, जिसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्रों को कुछ संकेत देंगे। भुजाओं का नाम बताइए। छात्र उत्तर देंगे ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। भुजाओं का मान कितना दिया गया है? छात्र उत्तर देंगे 25 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? छात्र उत्तर देंगे भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम उसे श्यामपट्ट पर स्पष्टीकरण के द्वारा उन्हें इस प्रश्न को हल करके बताएंगे। छात्रों को श्यामपट्ट पर चित्र के द्वारा समझाना अधिक स्थायी ज्ञान को बढ़ाता है, इसलिए पहले लिखेंगे ए बी बराबर बी सी प्लस बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर 25 सेंटीमीटर। डी सी का मान अब में 25 सेंटीमीटर दे रखा है तथा परिमाप होगा 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा, जिसकी भुजा दे रखी है हमें उसे 4 से इंटू करना है। 4 इंटू 25 बराबर 100 सेंटीमीटर। यह इसका परिमाप हो जाएगा। अब हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य छात्रों का मूल्यांकन करना है। इन्हें मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं। इनकी सामान्यतः संख्या 3 रखी जाती है, जिसमें पहला प्रश्न होगा वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगर छात्र ने इस कक्षा को सही से सुना होगा तो वह उत्तर दे देगा, जिससे हम अपने शिक्षण का तथा उनके अधिगम का अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर गृह कार्य देकर इस पाठ्य योजना को यहीं पर समाप्त करेंगे। किसी वर्गाकार मैदान की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon.